सास और बहू का शांति की ओर कदम प्रस्तावना। सास और बहू का रिश्ता हमेशा से ही जटिल और संघर्षपूर्ण माना जाता है। दोनों के बीच कभी स्नेह, कभी तकरार, कभी समझ, कभी अहंकार होता है। लेकिन एक कहानी में जब सास और बहू दोनों एक दूसरे से प्यार और सम्मान के साथ शांति की ओर कदम बढ़ाती हैं, तो उनका रिश्ता सशक्त और सुंदर बन जाता है। यह कहानी एक ऐसी सास और बहू की है जिन्होंने अपने रिश्ते में समृद्धि और शांति लाने के लिए कोशिश की और अपने घर को प्यार और सम्मान से भर दिया। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी। एक नई शुरुआत। नंदिनी एक छोटी सी शहर की एक समझदार और परिश्रमी लड़की थी। उसका विवाह विजय से हुआ था, जो एक अच्छे परिवार से था। विजय की मां राधिका एक पारंपरिक और बहुत सख्त महिला थीं। शादी के बाद नंदिनी को अपने नए घर में राधिका के साथ रहने का अनुभव थोड़ा मुश्किल लगा। राधिका की आदतें, उनके आदेश और परिवार में स्थापित पारंपरिक रीति रिवाजों ने नंदिनी को कभी कभी असहज कर दिया था। राधिका को नंदिनी का नर्म स्वभाव और उसका अपने तरीके से काम करने का तरीका पसंद नहीं आता था। वह हमेशा नंदिनी से यह उम्मीद करती थी कि वह घर के सभी काम ठीक से करे और पारंपरिक तरीके से हर काम को अंजाम दे। नंदिनी कभी कभी महसूस करती थी कि राधिका उसकी हर छोटी बात में दखल देती हैं और वह अपने तरीके से चीजों को करने की कोशिश करती थी, लेकिन राधिका को यह पसंद नहीं आता था। एक दिन जब राधिका ने नंदिनी को खाना बनाने के तरीके में गलती निकाली तो नंदिनी का गुस्सा उबाल पर आ गया। माँ, मुझे लगता है कि मुझे अपनी खुद की बात करने का अधिकार है। हर बार मुझे अपनी बातों को नजरअंदाज करना और आपकी पसंद के अनुसार काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता, नंदिनी ने गुस्से में कहा। राधिका की आंखों में आक्रोश था, लेकिन फिर वह कुछ क्षण चुप रहीं। वे समझ गईं कि नंदिनी का गुस्सा उसका अधिकार था और शायद इस रिश्ते में कुछ सुधार की आवश्यकता थी। राधिका को भी यह एहसास हुआ कि सिर्फ आदेश देने से कोई रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता। समर्पण और समझ का रास्ता। राधिका ने एक दिन नंदिनी से कहा, बेटी, मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को समझने की जरूरत है। मैं जानती हूं कि मैंने कई बार तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार किया है, लेकिन मेरी परवरिश में यह तरीका था। मैं तुमसे माफी मांगती हूं। नंदिनी ने राधिका के शब्दों को सुना और धीरे से मुस्कुराई। माँ, मुझे भी लगता है कि हमें एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की जरूरत है। मैं जानती हूं कि आपके पास बहुत अनुभव है और मैं सीखना चाहती हूं, लेकिन मुझे अपना तरीका भी चाहिए। यह छोटी सी बातचीत उनके रिश्ते के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुई। राधिका ने नंदिनी के दृष्टिकोण को समझा और नंदिनी ने भी राधिका की पुरानी सोच का सम्मान करना शुरू किया। दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताने की योजना बनाई ताकि वे अपने रिश्ते को बेहतर बना सकें। शांति की ओर कदम। कुछ हफ्तों बाद राधिका और नंदिनी ने मिलकर घर के कामों को साझा करना शुरू किया। राधिका नंदिनी को अपने पुराने पारंपरिक पकवान बनाने के तरीके सिखाती, जबकि नंदिनी राधिका को नए तरीके से खाना बनाने का सुझाव देती। धीरे धीरे दोनों के बीच का अंतर समाप्त हो गया और वे एक दूसरे के विचारों और कार्यशैली का सम्मान करने लगे। एक दिन राधिका ने नंदिनी से कहा, तुमने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी है। मैं अब समझती हूँ कि जीवन में बदलाव जरूरी है और हमें एक दूसरे से सीखने की जरूरत है। नंदिनी ने हंसते हुए जवाब दिया, आपका आशीर्वाद और अनुभव हमेशा मेरी मदद करता है, माँ। हम दोनों मिलकर एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। परिवार में बदलाव। राधिका और नंदिनी का रिश्ता अब पहले से कहीं अधिक मजबूत और गहरा हो गया था। घर में शांति और समृद्धि का वातावरण था।
विजय, जो कभी अपनी मां और पत्नी के बीच हो रही तकरार से परेशान रहते थे, अब खुश थे। उन्होंने देखा कि उनकी मां और पत्नी के रिश्ते में बदलाव आया है और अब घर में एक नए तरह का सौहार्दपूर्ण माहौल है। राधिका ने नंदिनी के साथ मिलकर परिवार की सभी छोटी छोटी समस्याओं को हल करना शुरू किया। वे दोनों मिलकर घर के बच्चों के लिए भी समय निकालने लगीं और हर दिन को खुशियों और हंसी खुशी से बिताने का प्रयास करती थीं। शांति की सच्ची पहचान कुछ महीनों बाद एक दिन राधिका और नंदिनी बालकनी में बैठी हुई थीं और दोनों के चेहरों पर एक संतुष्टि की मुस्कान थी। राधिका ने कहा, हमारे रिश्ते में अब शांति है नंदिनी। यह शांति सिर्फ घर में नहीं बल्कि हमारे दिलों में भी है। नंदिनी ने उसकी बात को स्वीकार करते हुए कहा, यह शांति सिर्फ तुम्हारे प्यार और समझ की वजह से है मां। आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा और इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए हम दोनों ने मिलकर जो प्रयास किए हैं वही हमारी सफलता का कारण है। इस दिन के बाद राधिका और नंदिनी दोनों ने यह ठान लिया कि वे कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे और हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। उनका रिश्ता अब समझ, प्रेम और सम्मान से भरा हुआ था। वे दोनों ही जानते थे कि शांति और समृद्धि सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि उनके रिश्ते में ही समाहित थी। समाप्त। यह कहानी दर्शाती है कि जब सास और बहू अपने रिश्ते में प्यार, समझ और सहयोग से कदम बढ़ाती हैं, तो न केवल उनका व्यक्तिगत रिश्ता सुधरता है बल्कि पूरे परिवार में शांति और समृद्धि का वातावरण बनता है। रिश्तों में समर्पण और संघर्ष से एक नया आरंभ संभव है, जो हर किसी के जीवन को खुशहाल बना सकता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।